नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं आ गया हूं मौनी बाबा धाम पे और इस समय मैं खड़ा हूं मौनी बाबा धाम के ठीक गेट पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मौनी बाबा का धाम है और आज मैं यहीं पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। व्यवस्था होने का कारण क्या है सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरे साथ हैं पंडित जी जो हमारे ही गांव के हैं, तो उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम है और किस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे क्या होने वाला है। तो पंडित जी यहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला है? कार्यक्रम यहाँ का ये है कि महादेव जो पुराने वाले हैं हर हर महादेव शंकर जी का जो रामपुर में स्थान है, वहाँ से कलश यात्रा चली है। रामपुर बाज़ार होते हुए, रामपुर बलभद्र बाज़ार होते हुए, किशनपुरा होते हुए मौनी बाबा मठ पर आया है। और यहाँ जो है 16 तारीख आज है, 16 तारीख को शाम को 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 9 बजे रात तक चलेगा और फिर डेली जो है 9 दिन तक कार्यक्रम रहेगा। और उसमें प्रवचन चलेगा। क्षेत्र की महिलाएं और भाई बहन सब लोग आएंगे, जो है प्रवचन सुनेंगे। अगला कार्यक्रम जो है उनके महात्मा जी द्वारा जो है निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भागवत कथा शुरू होने, भागवत कथा होगी। हाँ, भागवत यहाँ पे भागवत कथा शुरू होगी और उस भागवत कथा को किशोरी जी जो पहले भी हमारे यहाँ गांव में आ चुकी हैं और वो अपनी कथा को सुना चुकी हैं, तो उनकी कथा यहाँ पे प्रारंभ होगी। और उसी के तहत आज यहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई है और बच्चों के द्वारा 51 बच्चों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई है। उनके पीछे जनसैलाब जो है काफ़ी जो है था, हजारों की संख्या में लोग जो है पैदल और 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से लोग गांव के क्षेत्र के लोग जो है मठ तक आए हैं और सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम में जो है भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छे मनोबल ऊंचा कर करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब लोग इस कथा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और इस जो कलश यात्रा निकली है उसमें भाग लिए और बहुत उत्साह के साथ इस कथा का आरंभ होने जा रहा है। तो चलिए मैं जानना चाहता हूँ बाबू भुलन सिंह से कि कितना उत्साह है लोगों में हमारे यहाँ के। उत्साह तो पूछने की बात नहीं है, क्योंकि ये मौनी बाबा मठ हमको लग रहा है कि करीब भगवान श्री राम 14 साल बाद वनवास काट के आए और हमारा मठ भी करीब 14 साल से ज़्यादा ही वनवास काटा और महाराज जी के द्वारा भाग्योदय हुआ, मौनी बाबा की कृपा हुई और आज मतलब ये जान लियो 1200 लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ हम लोगों को पहले जैसा देखने को मिल रहा है और बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ की जनता लगी हुई है और सब लोग मठ पे एकदम तन मन धन से तत्पर हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पे किशोरी जी हैं जो यहाँ पे भागवत कथा का आरंभ करेंगी, उनके भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो किशोरी जी हैं जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करेंगी। और तो सबसे पहले किशोरी जी को हमारे तरफ से सादर नमस्कार और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन सी कथा शुरू होने वाली है। जैसा कि भागवत कथा शुरू होने वाली है, फिर भी हम किशोरी से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कथा का आरंभ कब से हो रहा है और यहाँ पे कथा शुरू होने वाली है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार आप सभी लोगों को, राधे राधे। मौनी बाबा कनवान मठ पे दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आज अभी हम सभी कलश यात्रा पूरी करके आ रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में यहाँ भी कथा प्रारंभ होगी। भागवत कथा जीवों के कल्याण के लिए है और भागवत में भक्तों का चरित्र बताया गया है। भक्तों का चरित्र हमें सुनना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि हम ज्ञानी जनों के साथ रहेंगे तो ज्ञान हमें प्राप्त होगा, कलाकारों के साथ रहेंगे कला प्राप्त होगी, तो भक्तों का चरित्र सुनेंगे तो भक्ति महारानी जरूर विराजमान होंगी। तो इसलिए इस भागवत कथा को आप सब जरूर सुने। दोस्तों तो हमारे साथ ही किशोरी जी जो यहाँ पे कथा सुनाएंगी और दोस्तों हमारे साथ हैं यहाँ पे श्रीवास्तव जी का परिवार, उनसे हम जानेंगे कि वो लोग भी आज यहाँ पे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो उनसे भी हम लोग कुछ जानना चाहेंगे। तो आप भी यहाँ पे आज पधारे हैं यहाँ पे, जैसा कि कार्यक्रम होने वाला है श्रीमद् भागवत कथा का, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, आपको कैसा महसूस हो? कोई भी धार्मिक कार्य हो उसमें
खराब लगने की ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। जो भी लगेगा वो अच्छा ही लगेगा, और ये सारे कार्यक्रम जो है अच्छे के लिए ही होते हैं। तो इससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है, और इतना दिव्य पवित्र धाम है ये मौनी बाबा का। और मौनी बाबा का ये सिद्ध पीठ, यहाँ पर साक्षात मौनी बाबा सदैव समाधि है शनि मौनी बाबा की यहाँ पे। और हम लोग काफ़ी पुराने से हम लोगों को ये सौभाग्य मिला हुआ है कि इससे हम लोग जुड़े हुए हैं। हर कार्तिक पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, और इन्हीं का एक धाम जो है वो चौचकपुर में भी है, जहाँ पर चौचकपुर के मेले के नाम से मशहूर रहता है। 1 हफ्ते मेला करीब वहाँ भी चलता है, और यहाँ कनुआन का मेला लगता है। तो काफ़ी बढ़िया स्थल पर ये बढ़िया कार्य हो रहा है। तो इससे हम सब लोग जो हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि इसमें शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, तो हमारे साथ था श्रीवास्तव जी का, ये आप देख सकते हैं पूरा परिवार, और वो लोग भी यहाँ पे इस कथा में सम्मिलित हुए हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि कलश यात्रा पीछे आ चुकी है, और ये जो मठ है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये मठ मुख्य स्थान दोनों जगह है। पहले मौनी बाबा चौचकपुर में निवास करते थे, उसके बाद में उन्होंने समाधि यहाँ पर ली थी। तो दोनों स्थान अपने अपने जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमंत सत्यानंद यति है। आज यहाँ पे सर बहुत बड़ी एक भव्य कलश यात्रा निकली है जी। तो यह किस परिपथ से निकली? दरअसल पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ मठ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो भागवत कथा शुरू होने से पहले हमने एक कलश यात्रा का आयोजन किया था, जो आपने अभी भी देखा। इससे सर यह भव्य कलश क्या हर साल निकलता है? हर साल तो नहीं निकलता था, लेकिन इस साल मेरी इच्छा हुई और मैंने इस क्षेत्र के लोगों से भी अपनी इच्छा जाहिर की, तो लोगों की समर्थन भरपूर मिला, तो मैंने ये कलश यात्रा की। इस तक यह जैसे मठ कितनी साल पुरानी होगी सर? यह मठ तकरीबन 1200 साल पुराना है। 1200 साल पुरानी। इस पीठ का मैं 21वें नंबर का वर्तमान महंत हूँ। मुझसे पहले 20 महंत यहाँ कार्यकाल कर चुके हैं। गाजीपुर जिले का सबसे पुराना मठ सिद्धपीठ श्री मौनी बाबा मठ है। में करसाएं जगह है, जहाँ के ब्राह्मण परिवार के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही अपने परिवार और क्षेत्र को छोड़ करके गंगा किनारे चौचकपुर में जा करके साधना और तपस्या करने लगे। साधना तपस्या करने के बाद काफ़ी प्रचार प्रसार होने के उपरांत उन्होंने अपने आप को जागृत समाधि लेने का मन बनाया, जिसके उपरांत उनका नाम मौनी बाबा पड़ा। तब से इस पीठ का स्थापना हुआ है, क्योंकि समाधि 2 प्रकार का होता है, एक मरणोपरांत होती है और एक जागृत समाधि होती है। तो मौनी बाबा की ये समाधि जागृत है, जिसके बाद जब मौन होकर के अपने आप को उन्होंने चुनवा लिया, तो इनका नाम मौनी बाबा पड़ गया। जैसे 9 दिन का प्रोग्राम चलने वाला है जी जी। तो कौन दिन किस तरह से कैसे कौन प्रोग्राम चलने वाला है? ये श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम है, जिसमें 9 दिवस में नए नए कार्यक्रम किए जाएंगे। जैसे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, रुक्मिणी विवाह किया जाएगा, शिव विवाह किया जाएगा। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो 9 दिनों में करके हमारा 9 दिन का कथा संपूर्ण होगा। धन्यवाद।